Good morning, dear students. Today we start our new lecture for class 8th. Our subject is science. Lecture number 26 and our chapter number 3 and our today topic is thermoplastic. You are most welcome on our Sanskar YouTube channel. On 26 May, Tuesday, we start our new topic. My dear students, we read about the fibers, types of fibers, natural and synthetic fibers, polyester, nylon, rayon, acrylic, PET, etc. In today our topics we discuss about the plastics. The word plastic comes from the Greek word plastikos. जो प्लास्टिक वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है प्लास्टिकोस. वहाँ से हमने इस प्लास्टिक वर्ड को लिया है. दैट मीन्स टू फॉर्म. इसका मतलब है टू फॉर्म. प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. प्लास्टिक किससे बना है? पेट्रोलियम ऑब्जेक्ट से, जो पेट्रोलियम में रेजिड्यू बचा है उनसे, और नेचुरल गैस से. एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक्स, मोस्ट ऑफ द टॉयज, खिलौने, प्लास्टिक चेयर्स और ब्रूस एटसेट्रा. सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. Properties of plastics. It is lightweight. Lightweight means ये काफ़ी हल्का है. Second, it does not rust. बेटा इसमें रस्टिंग नहीं होगा. रस्टिंग मीन्स होता है जंग लगना. It does not rust means ये इसमें जंग नहीं लगेगा. Like iron, आयरन की तरह. It is easy to handle. इसे हैंडल करना प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी ईजी है. हल्का होने की वजह से हम इसे यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं ईजिली. इट इज़ रीयूजेबल. रीयूजेबल मीन्स इसे बार बार यूज किया जा सकता है. मोर देन वन टाइम. इट कैन बी यूज मोर देन वन टाइम, सो इट इज़ कॉल्ड रीयूजेबल. इट इज़ नॉन रिएक्टिव. नॉन रिएक्टिव मीन्स कि प्लास्टिक जो है वो वाटर वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. रस्टिंग वगैरह उसमें नहीं होगी. एयर, वाटर और काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ प्लास्टिक जो वो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इन्हें नॉन रिएक्टिव ऑब्जेक्ट्स हम बोल देते हैं प्लास्टिक्स को. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बेटा प्लास्टिक्स जो है वो पुअर कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए हम यूज करते हैं प्लास्टिक्स का. मोस्टली जो अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस बने हैं जैसे कि स्विच हैं, बोर्ड हैं, एट्सेट्रा, दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. वो सभी प्लास्टिक्स के बने हैं. इसलिए बने हैं क्योंकि प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि वो हमें किसी इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सकें. सेकेंडली, हीट. हम अपना प्रेशर कुकर देख लेते हैं, नॉर्मल एग्जांपल. या काफ़ी सारे जो हमारे यूटेंसिल्स हैं उनमें जो हैंडल्स हैं वो किस चीज़ के बने हैं? वो प्लास्टिक के बने हैं. किस लिए? क्योंकि आप प्रेशर कुकर में आप जो मेटल का पार्ट उसे छू कर देखना, कभी टच करके, वो काफ़ी आपको हॉट गर्म मिलेगा. लेकिन आप उसके हैंडल को टच करके देखना, वो आपको कूल ही मिलेगा. Because plastic is a good insulator of heat and electricity. Next, types of plastic. Plastics mainly are of two types. There are some common examples of plastic. Plastics are mainly of two types, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, या हम इसे थर्मोसेट्स भी बोलते हैं. देखिए मेन डिफरेंस जो इनमें है, हमें पता है कि मोस्टली जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स. किससे बने हैं? पॉलीमर से. और पॉलीमर हैं क्या? पॉलीमर एक चेन है, वो लीनियर चेन भी हो सकती है और क्रॉस लिंक चेन भी, ब्रांच चेन भी हम उसे बोल सकते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स टू टाइप्स के हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. फर्स्ट देखिए आप, लीनियर पॉलीमर 1 2 3 4, दे आर ज्वाइन इन ए सिंगल रो. एक सिंगल लाइन में एक दूसरे के साथ ज्वाइन है. फर्स्ट सेकंड के साथ ज्वाइन है, सेकंड थर्ड के, थर्ड फोर्थ के साथ ज्वाइन है. वो इस टाइप की जब लीनियर अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर मिलेगा आपको, देन वी कैन से थर्मोप्लास्टिक. हम उसे थर्मोप्लास्टिक बोल सकते हैं. सेकेंड टाइप्स है थर्मोप्लास्टिक, जो थोड़े से सॉफ्ट होंगे.
ठीक है। थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक या थर्मोसेट्स जो हैं आप नोट कीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 5 6 7 8, यहाँ 1 2 के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ 1 2 के साथ जुड़ा है एज इट इज, ये 5 के साथ भी जुड़ा है, क्रॉस लिंक है। देखिए ये इसकी सिंगल रो मान लीजिए तो इसकी ब्रांच चेन हुई, ये इसकी ब्रांच चेन हुई। इस टाइप का जो पोलिमराइजेशन है उसे हम क्रॉस लिंक्ड पोलिमराइजेशन बोल देते हैं। कैसा? क्रॉस लिंक्ड पोलिमराइजेशन। और इसमें नो लिंक्स तो लीनियर पोलिमराइजेशन। थर्मोसेट जो थर्मोप्लास्टिक है उसमें लीनियर पोलिमराइजेशन है और थर्मोसेट जो है उसमें क्रॉस लिंक पोलिमराइजेशन है। इसी वजह से थर्मोप्लास्टिक जो थोड़े से सॉफ्ट हैं और थर्मोसेट जो प्लास्टिक हैं वो हार्ड इन नेचर, उनकी नेचर थोड़ी सी हार्ड है, वो थोड़े से कठोर सख्त हैं। Thermoplastics, a plastic which can be softened repeatedly by heating and can be molded into different shapes again and again is called thermoplastic। जैसा कि मैंने बताया था थर्मोप्लास्टिक वो सॉफ्ट नेचर के हैं। बेटा उसने यही बोला है इसमें कि थर्मोप्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन रिपीटेडली बाय हीटिंग, हम उन्हें बार बार जो है उनकी शेप चेंज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। गर्म करके जिस प्लास्टिक की शेप हम चेंज कर सकते हैं वो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल्स हैं। We can mold it into different shapes again and again is called thermoplastics, also known as thermosoftening plastic। थर्मोप्लास्टिक को हम थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी बोल देते हैं। Some of the example of thermoplastics are polythene and example of thermoplastic polythene polyvinyl chloride PVC। बेटा इसका ध्यान रखना आप, मोस्टली ये पूछा जाता है आपसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PVC, पोलीविनाइल क्लोराइड। PVC क्या है? थर्मोप्लास्टिक है और PVC का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ PVC पोलीविनाइल क्लोराइड। थर्मोप्लास्टिक के जो टू मेन्स कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो पॉलीथीन और पोलीविनाइल क्लोराइड है। आप पोलीविनाइल क्लोराइड को PVC भी बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पॉलीथीन के बारे में। Example of thermoplastics, polyethene, poly plus ethene, poly plus ethene means poly का मीन्स हमने पढ़ा था बार बार मैनी टाइम, और इथीन लाइक पोलिस्टर हमने वो पोलिस्टर में पढ़ा था कि पोलिस्टर क्या है? एस्टर ग्रुप का बार बार कम्बिनेशन ही पोलिस्टर बोला जाता है। तो पॉलीथीन क्या है? इथीन जो सब्सटेंस है वो मोनोमर के रूप में काम करेगा, एक मोनोमर की तरह, और काफ़ी सारे मोनोमर ऐड होकर एक इथीन, 2 इथीन, 3 4 5 ऐसे करके वो एक पॉलीमर बना देते हैं जिसका नाम है पॉलीथीन। पॉलीथीन इज ए प्लास्टिक कंटेन ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड नोन एज इथीन। उसने बता दिया इस बात को इजली कि जो पॉलीथीन है वो इथीन का पॉलीमराइजेशन होने के बाद हमें प्राप्त होता है। इथीन की यूनिट जो है वो बार बार जुड़कर पॉलीथीन बनाती है और इसमें मोनोमर क्या हुआ पॉलीथीन में? इथीन। पॉलीथीन इज टफ एंड ड्यूरेबल। टफ मीन्स है बेटा स्ट्रोंग, रफ हैंडलिंग, वी कैन हैंडल इट रफली। ड्यूरेबल मीन्स है टिकाऊ, मजबूत। तो पॉलीथीन के जो भी सब्सटेंसेज हैं वो टफ एंड ड्यूरेबल हैं। पॉलीथीन इज यूज्ड इन मेकिंग पॉलीथीन बैग्स। हम कॉमन यूज में देखते हैं हम पॉलीथीन जिसमें हम सामान वगैरह लेके आते हैं मार्केट से कोई भी, वो किसके बना है? पॉलीथीन से। वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट्स, वाटरप्रूफिंग का काम भी करता है पॉलीथीन। बोटल्स, काफ़ी सारी बोटल्स बनी हैं, बकेट्स एंड डस्टबिन, दे ऑल आर मेड अप ऑफ पॉलीथीन। क्या हम बोल सकते हैं इनको बनाने में हम पॉलीथीन का यूज करते हैं। पॉलीथीन इज आल्सो यूज फॉर पैकिंग। आप किसी भी मॉल में जाइए, इजली कोई भी सामान आप लेते हो वो आपको पैकिंग में मिलेगा, और वो पैकिंग किस चीज़ से बनी हुई है? दिस इज मेड अप ऑफ पॉलीथीन, वो पॉलीथीन से बनी हुई है। टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, बेटा पॉलीथीन जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं अभी। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन्स के भी 2 टाइप्स हैं। देखिए प्लास्टिक के 2 टाइप्स हमने पढ़ा है,
प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के पार्ट्स हैं पॉलीथीन और पीवीसी, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, पीवीसी और पॉलीथीन के बारे में। अब पॉलीथीन भी 2 टाइप्स के हैं। पॉलीथीन के टाइप्स कौन से? लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। देयर मोनोमर्स इज इथीन, और दोनों में मोनोमर इथीन ही है, दोनों में मोनोमर इथीन ही है। डिफरेंस क्या देखिए, यूज ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन, इट इज यूज एज ए पैकिंग मेटेरियल इन द फॉर्म ऑफ थिन प्लास्टिक फिल्म बैग्स। जो प्लास्टिक की जो हल्की सी कवरिंग आती है किसी भी पैकिंग पर, वो लो डेंसिटी पॉलीथीन है। फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स एंड केबल्स, जो वायर्स और केबल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनके ऊपर एक कवरिंग सी आती है, आप नोट करना कभी भी, वो जो डायरेक्ट मेटल वायर नहीं मिलेंगे आपको, उसके ऊपर कवरिंग मिलेगी। दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप्स, कुछ पाइप्स होते काफ़ी हार्ड, ठीक है, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, हम नॉर्मली हम बोल सकते हैं जो बैंड नहीं हो सकते, और कुछ होते जो इजीली बैंड हो जाते हैं। जो इजीली बैंड हो जाते हैं वो फ्लेक्सिबल पाइप्स हम उन्हें बोलेंगे। टॉयज़, मोस्टली जो हमारे टॉयज़ हैं वो 6 जो बोटल्स वगैरह हम यूज करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये लो डेंसिटी पॉलीथीन की बनी होती हैं, मीन्स जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा, हम उसे लो डेंसिटी पॉलीथीन बोल देते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स, बकेट्स, ट्यूब्स, डस्टबिन। हम जो डस्टबिन वगैरह बनाते हैं, ट्यूब्स वगैरह, बकेट्स, बाल्टियाँ वगैरह जो बनाते हैं, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बनाते हैं, मीन्स वो थोड़ा सा हार्ड है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट हाउसवेयर्स पाइप्स, जो हम घरों में मोस्टली यूज करते हैं, वो पाइप जो वो किस चीज़ के बने हैं, वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स के बने हुए। दे आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, इन दिस पिक्चर यू कैन सोच द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स। पॉलीविनाइल क्लोराइड, हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था और हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं, तो हमने इसमें पीवीसी और पॉलीथीन के बारे में पढ़ा था। पॉलीथीन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम पीवीसी पे आते हैं। पीवीसी क्या है? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, कॉमनली नोन एज पीवीसी। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड प्लास्टिक। ये स्ट्रॉन्ग भी है, मजबूत, और हार्ड, सख्त भी है। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल एज पॉलीथीन, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, किसकी तरह? पॉलीथीन की तरह। पीवीसी इज यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। बेटा जो हाई क्वालिटी की वायर्स जो आपके पास आती हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर्स की, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं मोस्टली, उनकी जो कवरिंग है, ऊपर की जो कवरिंग है, वो किससे बनी है? वो पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी है। क्यों बनी है ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो इंसुलेटर है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट लगने से हमें बचाता है। पीवीसी यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। पाइप्स, जो हम पाइप्स यूज करते हैं, पाइप आपको पिक्चर में पाइप दिखाई दे रहे हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ पीवीसी। गार्डन होसेस, गार्डन में जो होसेस हैं वो भी गार्डन होसेस बोलते हैं, रेनकोट्स वगैरह, सीट कवर्स एटसेट्रा, दे ऑल आर मेड अप ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारा टेफ्लॉन। क्या है? टेफ्लॉन। आपने सुना है नॉन स्टिकी पैन के बारे में, जो हम मोस्टली आजकल घरों में यूज करते हैं, जिसमें ऑयल और वाटर जो स्टिक चिपके ना, दे आर मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, जिसपे ऑयल और वाटर जो स्टिक नहीं करता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या प्लास्टिक की जो कवरिंग है वो किसी यूटेंसिल्स पे की जाती, किसी बर्तन पर, मेटल यूटेंसिल्स पर? हमारा आंसर होगा यस। और अब आपसे पूछा जाए कि विच टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर कवर्ड ऑन द यूटेंसिल्स, कि बर्तनों पर कौन से टाइप के प्लास्टिक्स को कवर किया जाता, तो हमारा आंसर होगा टेफ्लॉन। क्या होगा हमारा आंसर? टेफ्लॉन। आप ये याद रखना कि टेफ्लॉन इज स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक है जिसपे ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता। ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक ऑन टेफ्लॉन प्लास्टिक बिकॉज इट हैज़ ए स्लिपरी सरफेस। और क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी सरफेस जो वो काफ़ी स्लिपरी है, स्मूथ है। टेफ्लॉन आल्सो विल स्टैंड हाई टेम्परेचर, और ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पर भी एज इट इज़ बना रहेगा, मेल्ट नहीं होगा। टेफ्लॉन इज यूज फॉर गिविंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स।
जो हम खाना बनाने के जो बर्तन यूज करते हैं उन पर हम हल्की सी टेफ्लॉन की एक लेयर जो है वो लगा देते हैं। लाइक नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस, जो कि नॉन स्टिक फ्राइंग पैंस हम यूज करते हैं, उन पर एक टेफ्लॉन की कवरिंग होती है। टेफ्लॉन इज यूज फॉर मेकिंग सोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स। जो इलेक्ट्रिक आयरन्स है उसकी जो बॉटम है वो भी आजकल किससे बनी होती है, वो भी टेफ्लॉन से बनी होती है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्राइंग पैन। ये आपका एग्जाम्पल है फ्राइंग पैन का। मोस्टली आजकल हम हमारे होम्स में, घरों में यही यूज करते हैं। नेक्स्ट, पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन क्या है, देखिए, यूज एज पैकिंग मटेरियल फॉर फ्रेजाइल। फ्रेजाइल्स का मीन्स होता है बेटा इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। हम न्यू कोई भी हम आइटम लेके आते हैं, जैसे कि हम फ्रिज, कूलर्स वगैरह लेके आते हैं, अभी जो समर सीजन है उसमें हम शॉपिंग करेंगे, तो उसमें देखना कि हम उसे निकालते तो उसके ऊपर ना एक सफेद सा मेटल मिलेगा आपको, जो कि उसे सेफ रखता है। दिस इज द पॉलीस्टायरीन, यूज फॉर एज पैकिंग मटेरियल फॉर फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स, जो इजीली टूट जाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को की पैकिंग में हम इन्हें यूज करते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू मेक थर्मोकोल। थर्मोकोल बनाने में भी हम इसका पॉलीस्टायरीन का यूज करते हैं। एंड इज मेकिंग ऑफ डिस्पोजल कप्स। और आप नोट करना कि हम एक डिफरेंट टाइप्स का कप आता है डिस्पोजल कप, उसमें भी हम पॉलीस्टायरीन का यूज करते हैं। So my dear students, our today chapter is finished. Topic of today finished. Thank you so much.